गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्रवण सर। आज हम लोग मैथ्स में क्लास 10th पार्ट 2 के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले जो श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला है, जिसमें एक्स के दो वैल्यूज होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा जो वैल्यू है उसको हम इस फॉर्मूला के द्वारा निकालना सीखेंगे। ये फॉर्मूला आया कहां से, पहले इसको हम बता दें। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। तो इसको हम लोग कंप्लीटिंग मेथड से पहले बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल माइनस सी। सी को हमने ट्रांसफर कर दिया एलएचएस में। अब यहां से हम ए को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट ऑन डिवाइडिंग बाय ए इन बोथ साइड्स। इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हमने ए से डिवाइड किया इक्वेशन को। सो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स इक्वल माइनस सी बाई ए। ओके, अब हम इसको स्क्वायर के रूप में फॉर्म करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर के रूप में है स्टूडेंट, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर 2ab। तो a की जगह पर क्या हो गया, x हो गया, और b की जगह पर हमें क्या लाएं, क्या रखें हम वहां पर कि b बाई ए आए। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहां रख दिया b बाई 2a। सी स्टूडेंट, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो bx बाई 2a आएगा, यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी हमने b की जगह पर किसको प्लेस किया है, b बाई 2a को। ओके, तो हमारा b हो गया b बाई 2a होल स्क्वायर। तो ये यही टर्म इधर भी लाके ऐड करेंगे, माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इतना ही करने से यह हो गया x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। ओके, so it will be formed on this formula a plus b whole square, and on the LHS it will be c by a plus b square by 4a square। नेक्स्ट में क्या करेंगे, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर विल बी इक्वल, जब एलसीएम लेंगे तो ये तो 4a स्क्वायर ही आएगा। सो a से जब इसको डिवाइड किए तो 4a हुआ, सो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर ये जो बी स्क्वायर बाई 4ac स्टूडेंट है, ये काफी अहम टर्म इसमें से निकलता है, और इसे हम लोग डी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, डी के नाम से। यानी इसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो हम लोग डिस्टिंक्ट रूट्स निकालते हैं उसमें हम लोग इसके इस्तेमाल को करते हैं, यानी डी के इस्तेमाल को हम लोग इसमें मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं। जब तक हम डी नहीं निकालेंगे तब तक हम इसका रूट्स पता नहीं कर सकते हैं कि ये है क्या। तो इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके स्टूडेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट है, जो काफी अहम टर्म है जो मैंने आपको बताया। अब अगर हम x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया इधर, सो ये क्या आएगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर आएगा। ओके, तो x प्लस बी बाई 2a विल बी, ये तो रूट में रह गया ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन नीचे तो 2a हो गया। ओके स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, चूंकि रूट के बाहर प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो एक बार प्लस में लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस में। तो चलो स्टूडेंट्स प्लस में लेके देखते हैं पहले, x प्लस बी बाई 2a इक्वल रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये b बाई 2a को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, सो x विल बी बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस b बाई 2a। ओके, सो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 2a आया, और ये तो माइनस b, और इधर तो प्लस है ना, यहाँ यहाँ तो हमने प्लस लिया है, तो b प्लस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, यानी यह x का एक वैल्यू आ गया। यहां पर आप देख सकते हैं x इक्वल माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यह एक x का वैल्यू आ गया। उसी तरह दूसरे साइड में हम क्या करेंगे, यहां x प्लस b बाई 2a इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ले लिया, और फिर हम क्या करेंगे, b बाई 2a को उधर ट्रांसफर कर देंगे, सो माइनस b बाई 2a। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या करेंगे, एक बार तो हम इसको माइनस में लेंगे, यहां हमने प्लस में लिया था तो एक बार क्या चीज में लेंगे, माइनस में, क्योंकि यहां प्लस माइनस है। ओके, सो x इक्वल x इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी बाई 2a, एलसीएम दोनों का 2a आ गया। सो x इक्वल, इसको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये दूसरा फॉर्म हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं x के दो वैल्यू, केवल साइन का अंतर हो जाता है स्टूडेंट, केवल साइन का, दोनों में केवल साइन का हम लोग क्या करते हैं, डिफर कर देते हैं। तो इस तरह श्रीधर आचार्य फॉर्मूला हमको मिल गया कि x जो है यहाँ एक बार माइनस है और यहाँ एक बार माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। x का वैल्यू आप इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अभी तक कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लोग बना रहे थे, एक नया फॉर्मूला हमको मिला, इसी को, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज ओनली नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट, इसमें हम लोग नेचर ऑफ रूट्स निकालना जो मैंने बताया था वो हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, डी निकालते हो, और डी क्या है स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी के द्वारा दिखाया जाता है, जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से मिला है। सो डी इक्वल क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो अब देख सकते हैं आप क्या करेंगे, इसके जो कंडीशंस है, नेचर ऑफ रूट्स जो हैं उसको जरा हम आपको बता दें। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में तीन है। पहला, इफ डी इक्वल हो किसके, जीरो के, अगर डी हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और वह अगर आ जाता है जीरो के बराबर, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, यानी रूट्स जो होंगे रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी दोनों सेम होगा। अगर एक वैल्यू 2 आता है ना तो दूसरा भी 2 ही आएगा, अगर एक रूट 3 आता है तो दूसरा भी रूट 3 ही आएगा। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ डी विल बी लेस देन जीरो, अगर डी क्या हो जाए, जीरो से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जीरो से छोटा कब होगा, जब वो माइनस में आएगा। किस में आएगा स्टूडेंट, माइनस, निगेटिव वैल्यू, -2 -3 ऐसे करके कुछ आता है डी का वैल्यू, तो आप कहोगे कि ये जीरो से क्या है, कम है। देन there will be no any real root, वहां पर आप सीधे लिखोगे इसका कोई रूट नहीं होगा, मींस अल्फा और बीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, थर्ड रूल क्या है कि इफ डी बड़ा हो जीरो से, तो डी जब बड़ा होगा ना, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होंगे।
डिस्टिंक्ट का अर्थ क्या हुआ, अलग अलग, अल्फा और बीटा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसके द्वारा हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को निकालते हैं। सबसे पहला है डी अगर जीरो के बराबर हो, अगर डी जीरो से छोटा हो, या डी जो है जीरो से क्या हो, बड़ा हो। तो स्टूडेंट जब डी जीरो के बराबर होगा तो उसके रूट्स इक्वल होंगे। डी जब छोटा होगा जीरो से, कोई वैल्यू नहीं निकलेगा उसका। और डी अगर जीरो से बड़ा है तो उसके दो रूट्स होंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे स्टूडेंट। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को सबसे पहले बनाना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, कि कैसे हम लोग इसका रूट्स निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है ना। अगर इक्वेशन हमने ले लिया, सपोज दैट 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसके द्वारा हमें पता करना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें a क्या हुआ, 2 हुआ। ओके स्टूडेंट, b क्या हुआ, -7 हुआ, और c क्या हुआ, 3 हुआ। तो हम सबसे पहले d निकालेंगे। d इक्वल b² माइनस 4ac। ओके, सो b की जगह पर क्या है हमारा, -7 है। ओके, सो -7 का हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह पर क्या है स्टूडेंट, 2 है, तो 2 लिखा, इंटू सी की जगह पर क्या है, 3 है, 3 लिखा। तो चूंकि माइनस का तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, मीन्स कितना आया, 25। तो ये तो हम देख रहे हैं कि हियर d इज ग्रेटर देन 0, d जो है वह ग्रेटर देन 0 है। तो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, यानी इसके दो रूट्स हैं। तो हम सबसे पहले अब यहां पर क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। सो अल्फा इक्वल -b प्लस रूट अंडर डी, क्योंकि डी का ही वैल्यू, डी जो है ना स्टूडेंट, b² माइनस 4ac है, तो हम डी लिख सकते हैं। ओके, सो b, अब बाई में क्या हो गया, 2a। सो b क्या है स्टूडेंट, b तो -7 है, तो माइनस फिर -7, ये माइनस किसका है, फॉर्मूला का है, और ये माइनस किसका है, 7 का। ये नहीं कि एक माइनस से ही काम चला लिए, नहीं, प्लस में रूट अंडर 25, डी कितना आया है, 25 बाई 2a, ए की जगह पर क्या लिखा, 2 लिखा। सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +7 प्लस ये रूट अंडर 25 है, इसका क्या निकला, 5 बाई में 4, 12 बाई 4, यानी अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकला। ओके स्टूडेंट, अल्फा 3 हो गया। अब हम बीटा निकालते हैं, तो बीटा इक्वल -b माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। केवल जीरो का केवल जो साइन है ना, उसका क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब हमने क्या किया, इस पर सेम वैल्यू जो है, हमारे पास तो वैल्यू मालूम है कि b कौन है, a कौन है और d कौन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर -7 माइनस रूट अंडर 25 बाई में स्टूडेंट 2 इंटू 2, वैल्यू तो वही रहेगा। अब क्या हो गया, ये +7 माइनस 5 बाई 4, यानी 2/4, यानी कितना आया, 1/2 स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं अल्फा बराबर हो गया कितना के, 3 के, और बीटा बराबर हो गया कितना के, 1/2 के। तो ये इसके क्या हो गए, दो जीरोस हो गए। ओके स्टूडेंट, दो जीरोस कौन कौन, अल्फा एंड बीटा। तो इस तरह देख सकते हैं, डी निकाल करके हम पहले ये पता करते हैं, ये जो डी निकाला यहाँ पर, ये हम निकाल कर पहले ये देखते हैं कि इसके जीरोज होंगे भी या नहीं होंगे। अगर होंगे तो उसके रूट्स का नेचर क्या होगा। उसी तरह स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, उससे आसानी से आप समझ सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो देखेंगे आप। अगर मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 1/x, ओके स्टूडेंट, एंड solve it using quadratic formula। ओके स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। और हमारे पास क्वेश्चन ये है, आसान है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में चेंज करेंगे। तो एलसीएम लिया, सो इट विल बी x² प्लस 1, और यहां पर इक्वल में इक्वल 3 है, सो इक्वल में क्या लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x² प्लस 1 इक्वल 3x हो गया, और x² माइनस 3x
+1 इक्वल 0 हुआ। ओके स्टूडेंट, अब क्या किया इसको, सबसे पहले यहाँ a क्या है 1 है, b क्या है -3 है और c क्या है 1 है। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका d निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जब हम d निकालेंगे सो d इक्वल b² -4ac, d हम निकाल रहे हैं इसका, ये d इक्वल हो गया b² -4ac। थोड़ा सा इसको कलर कर लेते हैं ताकि ये हाईलाइटेड है, आपको समझ में आता रहे। सो b की जगह पर आप क्या लिखे, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी की जगह भी 1 हो गया। स्टूडेंट ये तो 9 हुआ और माइनस में 4, तो 9 में से 4 क्या कितना बचा 5। क्या देख रहे हैं कि d इज ग्रेटर देन 0। d क्या है 5 है, +5 तो बड़ा हुआ ना, तो बड़ा हुआ तो इट हैज 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स, इसके ये रूट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे क्योंकि d जो है वह बड़ा है किससे, 0 से। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे स्टूडेंट, अल्फा निकालोगे। सो अल्फा बराबर क्या हुआ, -b प्लस √d बाई 2a। तो माइनस b की जगह फिर -3 रहा प्लस √5, तो 5 तो टूटेगा नहीं ना, सो 2 इंटू 1। ओके, सो कितना हो गया ये +3 √5 बाई में क्या हो गया 2, ये आपका क्या निकल गया, अल्फा निकल गया। ओके स्टूडेंट, ये क्या है अल्फा, 3 प्लस √5 बाई 2, ये हो गया आपका अल्फा निकल गया। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, बीटा निकाल देंगे, तो केवल साइन चेंज हो जाएगा, बीटा इक्वल -b माइनस √d बाई 2a। सो माइनस अगेन -3 माइनस √5 बाई 2 इंटू 1। ओके स्टूडेंट, कितना हो गया, बीटा हो गया 3 माइनस √5 बाई 2, और इस तरह ये किसका वैल्यू निकला, बीटा का वैल्यू निकल गया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना है 3 प्लस √5 बाई 2, वाइल बीटा का वैल्यू है 3 माइनस √5 बाई 2। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डी निकाल करके इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब नेचर की बात आती है स्टूडेंट, तो नेचर में मैंने 3 बताया। ओके, अब नेचर में जब रूट्स का नेचर पता करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, उससे जरा सा हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये आपका इक्वेशन होता कैसे है। सबसे पहले मान लो कि फाइंड द वैल्यू। ओके, क्वेश्चन एक ले लिया हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैल्यू ऑफ k for which 2x square plus kx plus 3 equal 0 has equal रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दें, इक्वल यहाँ इक्वेशन की जगह और भी बहुत कुछ हो सकता है। ये हमारा इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0, और हमें k का वैल्यू निकालना है, और हमारे पास कंडीशन क्या है, इक्वल रियल रूट्स होने चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं, आसानी से समझिए, समझने का प्रयास करना। इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। तो यहां पर a 2 है और b जो है वो k है और c जो है दैट इज 3। तो क्या किया, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फॉर इक्वल रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल रियल रूट्स, d बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। d का वैल्यू क्या है, b² -4ac। अब ये बराबर हो जाना चाहिए किसके, 0 के। किसके बराबर होना चाहिए, 0। बस यही इक्वेशन है, सब पर इसी तरह बनेगा इक्वेशन। अब देखो b² की जगह पर हमने लिख दिया k² -4 इंटू ए की जगह पर 2 हुआ और c की जगह पर क्या हुआ 3, और इक्वल में क्या हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। सो k² -4 टू 24 हुआ, ये इक्वल किसके हो गया, 0 के, और k² इक्वल हुआ 24 के। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदलेगा, सो k इक्वल √24, और रूट के बाहर क्या होता है स्टूडेंट, प्लस और माइनस होता है। सो k इक्वल इसका वैल्यू कितना आएगा, +-24 है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24,
तो आप देख सकते हो 2 का पेयर मिल रहा है, इसका पेयर नहीं मिल रहा है। सो के इक्वल प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6। तो स्पष्ट है के का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट, निकल गया। के कितना आया, के आया प्लस माइनस 2 रूट 6। इसके लिए इसका इक्वल रियल रूट्स होगा। तो समझ में आ गया आपको। उसी तरह से एक इक्वेशन और लेते हैं, जरा उस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। ओके, इक्वेशन क्या है कि अगर k का हमें वैल्यू निकालना है। ओके, जरा ध्यान देंगे यहां पर, फाइंड द वैल्यू। ओके, क्वेश्चन हम ले लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके स्टूडेंट, k का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के इक्वल 0। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क अब आपको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर भेजेंगे कमेंट में, ताकि मैं बता सकूं। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सा हम आप उसको चाहेंगे कि आप सॉल्व कर सको, या फिर मैं ही उसको क्या कर रहा हूं, बना दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, क्वेश्चन ये है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल 0 आर इक्वल मतलब इसके रूट्स क्या है, इक्वल हैं, देन प्रूव दैट सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, तो चलो हम लोग को क्या प्रूव करना है उसको देख लें। हमें प्रूव करना है कि सी स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए। ओके स्टूडेंट, तो चलो ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहाँ पर सबसे पहले जो इक्वेशन है वो है ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल 0। तो डेफिनेटली यह जो हुआ ए हो गया, और यह क्या हुआ, बी हो गया, और यह क्या है, सी है। तो सबसे पहले इक्वल रूट्स के लिए, फॉर इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स हम लोग निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर हो गया। अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहां पर हमने लिख दिया b माइनस सी होल स्क्वायर, बी की जगह पर ये है, बी की जगह पर देख सकते हैं b माइनस सी है, फिर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इक्वल 0 हो गया। अब ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और यहां पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पहले ए सी माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस बी सी प्लस ए बी इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc और माइनस 4ab हो गया स्टूडेंट। आप देख सकते हैं हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस 4 से इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हो यह एक फॉर्मूला पर है। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, हम क्या किए हैं 2bc है और यहाँ 4bc है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने एक स्टेप और, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 4ac माइनस 4ab इक्वल 0। अब ये फॉर्मूला पर कौन सा आ गया वो जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर पहले रख दिया इसको, तो ये तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 2a का। सो 2a माइनस बी माइनस सी का ये क्या हो गया,
होल स्क्वायर दे। इसको तोड़ के देख सकते हैं आप। बराबर में क्या हो गया स्टूडेंट, 0। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 2a माइनस बी माइनस सी इक्वल क्या हो गया, 0 के, या 2a इक्वल हो गया b प्लस सी के। ओके स्टूडेंट, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आ गया आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो इस तरह अब आपका काम है कि आप इस पर आधारित जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको आप क्या करते रहो, बनाते रहो। और अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने कमेंट्स हमें भेजो, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को संपूर्ण तरीके से ये पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, जिसको हम लोग श्रीधर आचार्यास फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। और इस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। बाकी क्वेश्चंस आपका, क्योंकि वीडियो में तो सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं, मैंने टॉपिक को आपको क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यही मेरी आशा है। थैंक यू वेरी मच।